निरंजन जगद्गुरु श्री 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 गुरु सिद्धेश्वर योगेंद्र महास्वामी जी, मंच पर उपस्थित श्री 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 सुरेश्वरानंद स्वामी जी भारती मठ, चीफ गेस्ट ऑनररी स्पीकर लेजिस्लेटिव काउंसिल कर्नाटका श्री डी.एस. शंकर मूर्ति जी, चीफ मिनिस्टर ऑनररी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा जी, कन्वीनर चेयरमैन ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस श्री कल्याणदास जी गडाड़े, चीफ गेस्ट श्री श्री हरि एल कोडे, प्रेसिडेंट अखिल कर्नाटका क्षत्रिय महासभा, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट कर्नाटका श्री जगदीश शेट्टर जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर मेजर इरिगेशन कर्नाटका श्री बसवराज बोम्माई जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धारवाड़ श्री प्रहलाद जोशी जी, ऑनरेबल मेयर हुबली धारवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीमती पूर्णा पाटिल जी और सभी उपस्थित एमएलए, एमएलसी और डिग्नेटरीज, गेस्ट ऑफ ऑनर, एबीवीके महासभा के पदाधिकारी और मेरे प्यारे भावसार बंधु भगिनी, आपका सबका मैं इस अवसर पर 100 साल का शतमान समारोह जो उत्सव साजरा कर रहे हैं उस अवसर पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं स्वामी जी का मेरे शब्दों में स्वागत करना चाहूंगा। हमारे यहाँ 2 स्वामी जी है। स्वामी जी हमारे जो गुरु सिद्धेश्वर योगेंद्र महास्वामी जी मूरस्वामी मठ के, इन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, ये हमारा भाग्य था। आमंत्रण स्वीकार करके इधर पधारे, ये हमारा महाभाग्य था। और हमको आशीर्वाद वाचन देने वाले ये अभी सभी भावसार समाज का परम भाग्य है। मैं स्वामी जी का और एक बार हाथ जोड़ के और उनका आशीर्वाद से आगे मेरे भाषण करूंगा। दोस्तों, हमारे यहाँ सब कर्नाटका गवर्नमेंट के बड़ी हस्तियां मौजूद है, उनका स्वागत मैं अपने शब्दों से आपके तरफ से करूंगा। चांद की चांदनी, सितारों की हंसी, फूलों की महक, बहारों की खुशी सदा आप पर नौचार करती है और हम सभी भावसार आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस अवसर पर मैं आपका भी स्वागत करना चाहूंगा। जब सूरज आता है धरती चमक उठती है, चांद आता है तो चांदनी चमक उड़ती है, सितारे आते हैं तो आसमान चमक उड़ता है और सभी भावसार हिंदुस्तान के हुबली आए, ये हुबली शहर चमक उठा है। दोस्तों, मैंने जब 2008 में उज्जैन में नेशनल प्रेसिडेंट का चार्ज लिया, तभी मैंने एक सपना देखा था। सपना था, मेरा एजेंडा था एबीवीके महासभा विजन 2020 बाय प्रेसिडेंट माइलस्टोन रोड अहेड। मैंने क्या देखा था? मेरा विजन था भावसार समाज शैल बी द मोस्ट रिस्पेक्टेड समाज। मिशन था मेरा, एंगेज एंड एम्पावर ऑल भावसार्स इन इंडिया एंड अब्रॉड टू अनलिश द पावर ऑफ कोऑपरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल भावसार्स। ये मेरा मिशन था। दोस्तों, रिस्पेक्टेबल एंड सक्सेसफुल भावसार, इसके लिए हमने सबसे प्रायोरिटी दिया था एजुकेशन। दही दाने न सदृशम पवित्र में विद्यते, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड एज होली एज दाना करके भगवत गीता में लिखा है। इसके लिए एजुकेशन के लिए मेरा प्रायोरिटी था। और दूसरा था एम्प्लॉयमेंट। कोई भी भावसार हमारा खाली हाथ से नहीं बटना चाहिए, हर एक भावसार के लिए हाथ के लिए काम होना चाहिए। इसके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने एक एजेंडा रखा था। एंटरप्रेन्योरशिप, आज आपको दोपहर के सेशन में मालूम पड़ेगा कि भावसार कितना ऊपर चले गए, कितना अचीव किए। आज मैं अभिमान से कह सकता हूं कि मेरे भावसार 1,500 करोड़ का बिजनेस करने वाले मेरे भावसार इधर आज मंच पर बैठे हैं। एक नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5, 10 भावसार मेरे बैठे हैं जो 1000 करोड़ का बिजनेस करने वाले हैं। एम्पावर वुमन, मेरी प्रायोरिटी थी महिलाओं को भी एम्पावर करना है। 50%, ये इसमें ऑडियंस में भी 50% महिला है तो उनको भी एम्पावर करना है। सेकंड और लास्ट था हेल्थ। आज आपके दूसरे सेशन में मिलेगा कि पहली बार हमने भावसार और क्षत्रिय समाज से पहली बार भावसार समाज के हमारे एक डॉक्टर्स है। क्यों? मैं एक गरीब समाज का अध्यक्ष हूं, मेरे पास बजट नहीं है।
गवर्नमेंट जैसा बजट नहीं होता है, लेकिन जो भी है उसको क्या मैं बेस्ट कर सकता हूं, इसके लिए मैंने सोचा कि हेल्थ प्रॉब्लम आज भावसारों को काफी है, तो इसका सोल्यूशन क्या है। तो मैंने अपील की कि मेरे भावसार के बहुत से डॉक्टर्स हैं, आज मौजूद है मंच पर भावसार के मेरे डॉक्टर्स, तो कर्नाटका के अंदर भावसार डॉक्टर्स फोरम बनाया, 300 डॉक्टर्स जुड़ गए, आंध्र प्रदेश में फोरम बनाया, 300 डॉक्टर जुड़ गए, महाराष्ट्र में फोरम बनाया, 400 डॉक्टर जुड़ गए, और अभी जुड़ते रहे। मध्य प्रदेश में हम जल्दी डॉक्टर्स फोरम बनाएंगे। मेरे पास आज 1200 डॉक्टर जुड़ गए और सभी डॉक्टर ने प्रॉमिस किया है मेरे को, अभी ये दिया है कि हम हमारे भावसार समाज को फ्री, हम उचित सब उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। ये सभी करने के लिए कुछ पैसे भी चाहिए, इसके लिए मैंने वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम, जैसा कि हम अपने लिए वेल्थ क्रिएशन करते हैं वैसे समाज के लिए भी वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम मैंने किया है। सबसे प्रायोरिटी था यूथ आवर फ्यूचर, एनरोल, एम्पावर एंड एक्सेल, क्रिएट असेस फॉर एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, इनिशिएट अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, फैसिलिटेट अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, रिप्लिकेट भावसार युवा स्पर्श प्रोग्राम एट नेशनल लेवल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, 150 वर्कशॉप डन सो फार, 15,000 यूथ ट्रेंड, मैंने खुद ही 150 वर्कशॉप लिए है और 15,000 भावसारों को लाइफ स्किल सिखाया हूँ, पढ़ाया हूँ। भावसार यूथ इन एक्शन, मैंने युवा स्पर्श प्रोग्राम किया, पहली बार कोई समाज ने ऐसा प्रोग्राम किया कि युवा स्पर्श जैसा, जो 150 मेरे भावसार हर साल में एक लीडर बनना चाहिए, सर्वाइवल मैनेजमेंट होना चाहिए। इनकी कंपटीशन जो है भावसार लड़कों की, मेरे सेकंड जनरेशन की बच्चों की कंपटीशन आज हुबली के स्टूडेंट के साथ नहीं है, कर्नाटका के बच्चों के साथ नहीं है, मेरे भावसार की कंपटीशन है आज अमेरिकन स्टूडेंट के साथ है, चाइनीज स्टूडेंट के साथ है, जर्मन स्टूडेंट के साथ है, ब्रिटिश स्टूडेंट के साथ है। तो ये भावसारों को हमको प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देना चाहिए, ये कंपटीशन को ठहर सके ऐसा काम करने के लिए युवा स्पर्श प्रोग्राम हम हर साल चला रहे, और उसके अध्यक्ष है मेरे आत्मीय मित्र चेयरमैन श्री सुधीर नवले जी। सुधीर नवले जी है इधर हमारे, तो उन्होंने एक कार्यक्रम बहुत बढ़िया तरफ से काम कर रहे हैं। इंटीग्रेट भावसार ग्लोबली लिवरेज टेक्नोलॉजी, क्रिएट अवेयरनेस ऑफ आवर समाज, बिल्ड ब्रिज टू रीच एंड सीक सपोर्ट, क्रिएट बेसिक लिटरेसी ऑन हेल्थ, लीगल मैटर्स, फोरम फॉर यूथ, एंटरप्रेन्योरशिप, मेडिकल एंड लीगल प्रोफेशनल। फ्रेंड्स, डॉक्टर्स फोरम ये रियलिटी, जब मैंने अपील किया था डॉक्टर्स को, तभी काफी लोगों को डाउट था कि हम क्यों जाए, क्यों समाज का काम करें, कि हमको क्या जरूरत है समाज का। लेकिन आज मेरे साथ 1200 डॉक्टर जुड़ गए समाज का कार्य करने के लिए। और पहले डॉक्टर्स फोरम के अंदर हमारे श्री हरि एल खोडे साहब हमारे साथ थे, उनके हाथ से इनॉग्रेशन हुआ था और डॉक्टर्स फोरम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। मेरे को आज अभिमान होता है कि मेरा भावसार महान है। इधर बैठे हैं मेरे भावसार, एक डॉक्टर मिले मेरे को, आपको अजब लगेगा कि डॉक्टर कैलाश जावदे इधर मेरे पीछे बैठे हैं, तो वो एक डॉक्टर को मिलने के बाद मेरे को अजब लगा कि ये हमारे कैलाश जी लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, ऐसा मेरे भावसार डॉक्टर है। और उन्होंने मेरे को काफी टाइम 8 दिन पे बोलते कि मैं समाज का काम करूंगा, मैं आपके साथ जुड़ के काम करूंगा, ऐसे भावसार मेरे साथ जुड़े हैं। तो हमने लीगल फोरम, रिप्लिकेट द सक्सेस ऑफ डॉक्टर्स फोरम, मॉडल फॉर भावसार लीगल प्रोफेशनल्स, आइडेंटिफाई स्टेट्स एंड वॉलंटियर टीम, क्रिएट स्टेट लेवल फोरम एंड इवेंचुअली नेशनल लेवल फोरम, रोल आउट भावसार नया स्पर्श प्रोग्राम, रीच नीडी भावसार सीकिंग लीगल हेल्प, एस्टैब्लिश लीगल हेल्प। ये सभी हमको फोरम करने का है। एंटरप्रेन्योरशिप फोरम, इधर मेरे और एक भावसार बैठे हैं, दिलीप धारोरकर जी, अनिल दौले जी बैठे हैं, मनोज पुटानी जी बैठे हैं, केवी राव साहब है। आइडेंटिफाई द वैल्यूएबल एंड डिमांड लेड स्किल्स, ये हमें अपना समाज से प्रोग्राम कर रहे हैं, हम किसी पर डिपेंड होकर नहीं कर रहे हैं कि हर एक भावसार को काम होना चाहिए। इसके लिए ये प्रोग्राम हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं और पायलट प्रोजेक्ट औरंगाबाद में शुरू हो गए। एनकरेज, एजुकेट एंड एम्पावर आवर यूथ टू स्टार्ट पार्टिसिपेट इन वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बिल्ड लीडरशिप बाय प्रोवाइडिंग मेंटरशिप, create a framework for all stakeholders to create value, succeed. Wealth creation, सबसे जो महाजनवाड़ी प्रॉपर्टी, हमारे जो यूएल रामचंद्र राव के टाइम पर अध्यक्ष थे पहले के, तो उनके टाइम पर एक महाजनवाड़ी के अंदर प्रॉपर्टी है। आज वो प्रॉपर्टी डेवलप करे तो हमारे पूरी भावसार क्षत्रिय समाज की वेल्थ म्हणजे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो वो हमको डेवलप करना है। Prepare master plan to develop Mahalakshmi Mandir complex at Bangalore, start MBA college at Indore MP, auditorium complex Hubli completed, KT boarding Dharwad college building construction ready to occupy, to build commercial complex and Kalyan Mandap in Dharwad, Tuljapur Dharamshala complex January 2012, to establish administration office building at Pune, Rudrashram Anandashram at Aurangabad, Pune mega housing project launched in November 2011 by Bhavsar Vision India, wealth creation, sustainable revenue for Bhavsar dreams. Friends, इसके अंदर
हमने वेल्थ क्रिएशन का प्रोग्राम भी बनाया है और मेगा प्रोजेक्ट का प्लान अभी हमने जस्ट लॉन्च किया है। बॉन्डिंग स्पिरिचुअली, अभी हमारी कुल देवता, इसके बारे में मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि आज हमारे मुख्यमंत्री हमारे साथ है, हम उनके साथ। जब हमको स्वातंत्र मिला तब से हमारा भावसार समाज, मेजॉरिटी समाज, ये हमारे इनके साथ जुड़ा हुआ है। हिंगलाज माता पिलिग्रिम शक्तिपीठ जो हमारी कुल देवता है, हिंगलाज माता, आज हमारे की मजबूरी है कि हम हमारे कुल देवता का दर्शन नहीं कर सकते, नहीं पा सकते। क्यों कि हमारी हिंगलाज माता का मंदिर है, शक्तिपीठ पाकिस्तान में है। आज पाकिस्तान हम जा नहीं सकते हैं और हमारे शक्तिपीठ का, हमारे कुल देवता का दर्शन हम नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं इधर एक शक्तिपीठ बना है, क्यों हमारे हिंगलाज माता का शक्तिपीठ ये हमारे एरिया में बने कि हर एक भावसार जो हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया का भावसार एक ना एक दिन हर साल में एक आएगा, वो शक्ति का दर्शन लेगा और शक्तिपीठ से हमारी शक्ति बढ़ जाएंगी। भावसार समाज के आगे 100 साल के लिए कुछ पीछे देखने की जरूरत नहीं, खाली प्रॉस्पेरिटी करना है। मैंने स्लोगन ही दिया है, एक सेंचुरी ऑफ बॉन्डिंग। 100 साल लग गए हमको इकट्ठा होने के लिए और आगे ये न्यू सेंचुरी ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कुछ सिर्फ प्रॉस्पेरिटी करना है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मंच पर बैठे सभी हमारे मित्र लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि इधर एक हिंगलाज माता का मंदिर हमने बना है, वो पाकिस्तान का शक्तिपीठ का है और इधर ही हम शक्तिपीठ करना चाहते हैं। इसके लिए मैं हमारे अपील भी दे देंगे कि हमारे को शक्तिपीठ के लिए एक कम से कम, हमारा शक्तिपीठ सादा मंदिर नहीं है, वो हिंदुस्तान का शक्तिपीठ जो 51 शक्तिपीठ है दुनिया के अंदर, सबसे पवित्र शक्तिपीठ हिंगलाज माता का है। क्यों? इसका जो अपना सिर जो है, जब पार्वती ने आहुति दे दी थी तभी श्री विष्णु ने उनके 51 टुकड़े कर देते, जिधर जिधर वो पड़ गए, गिर गए, वो शक्तिपीठ बन गई और जो सिर था वो हिंगलाज माता का है। इसके लिए वो सबसे पवित्र है। हिंगलाज माता का हमको शक्तिपीठ करना है, शक्तिपीठ से हमारे फ्यूचर जो है आगे बढ़ जाएगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विनती करूंगा कि हमारे भावसार समाज जो आपसे इतने साल से जुड़े हैं, आज टाइम आ गया है कि इसका जो बोलते हैं ना ग्रेटिट्यूड दिखाना है। तो मैं उनको विनती भी करूंगा, अधिकार से भी कहूंगा और प्यार से भी कहूंगा कि शक्तिपीठ के लिए हमारे को कम से कम एक 25 एकड़ जमीन इस एरिया में दिला दीजिए। और ये शक्तिपीठ के लिए, हमारे लिए शक्तिपीठ बनाने के लिए सादा शक्तिपीठ नहीं है, बहुत बड़ा पवित्र तीर्थ क्षेत्र बनने वाला है। इसके लिए मैं अपील करूंगा कि आज तक भावसार समाज को कुछ भी नहीं मिला है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिला है, बिल्कुल कुछ नहीं मिला है। तो इसके शक्तिपीठ के लिए हमको कम से कम 10 करोड़ रुपए आप देना चाहिए, ऐसी मेरी एक विनती है। ये मेरी आखिरी मांग है। हमारे काफी डिमांड है, पॉलिटिकली हमको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला है, ये सभी डिमांड हम रखेंगे और इसके लिए हमारा विश्व रूप दिखाने के लिए एक बार मेरे को बताए थे हमारे सुदर्शन जी, उन्होंने कहा था मेरे को कि आपका, मैं बोला मेरे समाज पर बहुत सा अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा विश्व रूप दिखाओ। तो आज आप देख रहे हैं कि ये भगवान विष्णु का विश्व रूप हमने रखा है, ये भावसार समाज का ये विश्व रूप मेरा है। और ये सभी हमारे मुख्यमंत्री जी को बताने के लिए, हमारे स्पीकर को बताने के लिए, हमारे एमएलए मिनिस्टर्स को बताने के लिए, भावसार समाज का विश्व रूप दिखाने के लिए हिंदुस्तान के सभी भावसार इधर पधारे हैं और हम हमारे शक्ति से ये शक्तिपीठ बना देंगे। इतना कह के मैं और एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ। उसके पहले सबसे ज्यादा जो हमारे मित्र है, महान दाता है, परोपकारी है, ऐसे श्री हरि कोड़े साहब ने ये पूरा जो है पेंडाल गिंडाल सब हमको बना के दिया है। ऐसे व्यक्ति मैं जिंदगी में कुछ देखे नहीं। हरि कोड़े साहब हमारे क्षत्रिय है, लेकिन देखो कितना दिल बड़ा है कि एक व्यक्ति दूसरे समाज के लिए इतना करने वाला व्यक्ति मेरे को नहीं लगता कि हिंदुस्तान में और एक हरि कोड़े साहब है। ऐसे हरि कोड़े साहब है। मैं विनती करूंगा आप सबको कि ये ओकेजन पर आप सब खड़े होकर उनका जोरदार तालियां से स्वागत कीजिए, प्लीज खड़े होकर स्वागत कीजिए कि ऐसी व्यक्ति हमारे समाज, हमारे को मदद करने के लिए आए और 100 साल का हम आचरण कर रहे हैं। धन्यवाद।